तो अब हम लोग एक जेईई 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000 हैविंग द सम ऑफ देयर डिजिट्स इक्वल टू 14 इज। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक दो बार आ रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा। पर ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें काफी केसेस बनते हैं। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 3 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। पर वो नंबर कुछ ऐसे होना चाहिए ताकि वो पहले तो 100 और 1000 के बीच में हो, और साथ साथ उसके सम ऑफ डिजिट्स 14 हो। यानी कुछ ऐसा नंबर हो कि जैसे मान लो कि आपके पास ये एक है, तो दूसरा पार्ट आप कह सकते हो कि आपका 5 है। तो 5 + 1 इज 6, 6 + 8 इज 14, राइट। तो कुछ इस तरह का नंबर हो सकता है, या फिर आपको 851 भी हो सकता है, या आपको 581 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब तो चूज करना इस तरीके से थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हम लोग कोई तरीका लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि केसेस बना सकते हैं, ठीक है। और केसेस बना के करेंगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा, लंबा पड़ेगा, पर फिर भी आप कर जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहला तो कि चूंकि ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि 100 से बड़ा, तो यहाँ पे सबसे पहला डिजिट तो आपकी वन, वन से छोटे हो ही नहीं सकते, ऑफ कोर्स हो भी नहीं सकता। तो आपका वन अगर फिक्स हो गया, तो ये और ये, मान लो आप इसको x2 और x3 कह लो। तो x2 + x3 आपका किसके बराबर होना चाहिए? x2 + x3 आपका होना चाहिए 13 के बराबर, क्योंकि 13 और +1 14। तो यहाँ पे कौन कौन से डिजिट्स ले सकते हो? क्योंकि ये तो डिजिट्स ही ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे जीरो तो ले नहीं सकते, क्योंकि 13 यहाँ पे लेना पड़ेगा। यानी जो पहले डिजिट आप लोगे यहाँ पे, वो आपको लेना पड़ेगा कुछ 4, क्योंकि तब ये जाके आपको 9 बनेगी, 4 और 9। देन यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 एंड देन 8, और इस तरीके से चलते चलेगा, लिखते चलो 4 5 6 7 8 एंड 9। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6। 6 मिला तो फिर ये आपको 7 मिल जाएगा, 7 मिला तो ये 6 मिल जाएगा, 8 मिला तो ये 5 मिल जाएगा, और 9 मिला तो ये 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक या दो बार करेंगे, फिर हमें पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो यानी आप यहाँ पे नंबर गिनोगे तो यानी 4 और 9, और दूसरी साइड में आप सोच सकते हो इस तरीके से एक्सट्रीम पे 9 एंड 4। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर है? तो 9 - 4 विच इज 5, और 5 में एक जोड़ देंगे तो कुल मिला के 6 मिल जाएगा। यानी ऐसे ही करते चलेंगे, यानी यहाँ से आपको 6 नंबर ऐसे मिले हैं, ठीक है। तो पहले वाले केस में आपको 6 नंबर मिल गए, ठीक है। तो दूसरा वाला भी एक बार करके देखते हैं, और फिर वो पैटर्न रिपीट कर लेंगे। तो दो अगर यहाँ पे आपने लिया, तो यहाँ पे x2 + x3 आपको क्या होना, यहीं पे लिखते चलते हैं। x2 + x3 आपको क्या होना पड़ेगा? x2 + x3 आपका ये होना पड़ेगा 12। अगर ये 12 हो गया, तो फिर से ऐसे ही ये आपको मैक्सिमम 9 ले सकते हैं, और ये 3। तो 3 + 9 12, और ये दूसरे एक्सट्रीम पे मेरा बनने वाला है 9 एंड 3, इस तरीके से। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने नंबर है? 9 - 3 6, 6 + 1 7। तो इस तरीके से यहाँ पे 7 नंबर बनने वाले हैं। फिर आपने 3 ले लिया, तो इसी तरीके से बढ़ता चलेगा। तो 3 पे आपको 8 मिल जाएगा, 4 पे आपको 9 मिल जाएगा। अब 5 पे आ गए, अब जरा 5 पे देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि यहाँ से आप मैक्सिमम मतलब लग रहा है 10, ठीक है। तो 10 एक बार चेक करते चलते हैं, क्योंकि बीच में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने 5 लिया है यहाँ पे, तो ये 14 - 5 यानी 9 होना चाहिए। यानी यहाँ से केस थोड़ा चेंज होना शुरू होता है। यानी आप क्या हो जाता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे आप 9 लेते हो, तो यहाँ पे आप 0 भी ले सकते हो, ठीक है। अब 0 और 9, और दूसरा एक्सट्रीम 9 एंड 0। तो यहाँ पे आपको क्या बन गया? ये कुल मिला के कितने नंबर हो गए? 9 - 0 9 + 1 10, यानी 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे आए हैं, तो 10, यानी 10 डिजिट, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे 6 पे क्या 11 बनेगा? तो यहाँ पे चला देखना पड़ेगा, यही देखना पड़ता है। तो मान लो कि अगर आपने 6 ले लिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे आपको मिलने वाला है 8, राइट। तो अब यहाँ से आपके नंबर घटने शुरू हो गए, यानी 8, यानी मैक्सिमम ये 8 जा सकता है, और ये 0, यानी 0 + 8, और या 8 + 0, ये दो एक्सट्रीम। तो यानी यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? 9 नंबर। अब तो 9 अब यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा, यानी 7 पे आपको मिलने वाला है 8, और उसके बाद 6। 7 के बाद यहाँ पे 8 पे मिलने वाला है आपको 7, और फिर 9 पे मिलने वाला है 6। तो एक बार चेक कर लो 9 पे 6 मिलता है या नहीं। तो 14 - 9 आपने किया तो 5 मिल रहा है यहाँ पे आपको, यानी x2 + x3 = 5। यानी एक एक्सट्रीम पे आपको 5, दूसरे पे 0, और 5 और 0, यानी 5 1 6, यानी 6। ये तो करेक्ट लग रहा है। यानी कुल मिला के यही नंबर बनते हैं। तो आप जरा इनको जोड़ लो, इतने ही नंबर आपके बनेंगे। तो 7 6 13, 13 8 21, 21 9 30, 30 10 40, 40 9 49 1 50 57, 57 7, हाँ, 57 7 64, 64 6 70, यानी 70, 70
आपके नंबर बनने वाले। ठीक है, तो यही 70 आपका आंसर है। इसी तरह का एक क्वेश्चन जेईई में 2025 में भी आया है, वहाँ पे कुछ और सम ऑफ डिजिट बता रखा है 15 या 17। और इस तरीके से आपको सेम वे में आपको केसेस बना के करना है। एक टाइम पे आपको इंक्रीज होता जाएगा, उसके बाद फिर एक टाइम आएगा जिसके बाद ये नंबर आपके डिक्रीज होने शुरू होंगे। तो जस्ट बी केयरफुल विद दैट, और फिर आप ऐसा करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन को करने का इंटेंशन ये था क्योंकि इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप एक बार इस टाइप का क्वेश्चन कर लो। तो मे बी अगर ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।